हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप लोग बहुत ही अच्छे हो गए। जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने सिलेबस पे, जो कि हम लोग पिछले वीडियोस में भी हमने बात किया था, जो कि एनसीईआरटी में क्लास 9th के सिलेबस में बुक्स में बहुत सारा चेंजेस आया है बच्चों। उसी पे हम लोग बात कर रहे थे। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था, जिन्होंने भी नहीं देखा वो मेरे कल के वीडियो भी देख सकते हैं, और वो मेरे पिछले वीडियो को देख के ये समझ लें कि केमिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस हैं और फिजिक्स में क्या क्या चेंजेस हुआ है, चैप्टर्स कौन से हटा दिए गए हैं, कौन से नए चैप्टर्स लाए गए हैं। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी पे। तो बायोलॉजी में जो भी सब्जेक्ट्स में और चैप्टर्स में चेंजेस आए हैं उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग अच्छे से देखेंगे और नोट डाउन भी कर लेंगे, सो डैट कि अभी कई जगहों पर बुक्स नहीं पहुंची है बच्चों। तो नई बुक्स अभी नहीं है, तो पुराने ही बुक से पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि पुराने बुक से ही अगर आप पढ़ रहे हैं, इट मीन्स किसी के भाई का बुक है, किसी के बहन का बुक है, पुराना बुक है, तो अगर पढ़ रहे हैं तो टाइम वेस्ट ना करें। पुराने बुक्स में भी हम कुछ ऐसे चैप्टर्स उसमें हैं जिसको हम पढ़ सकते हैं। इट मीन्स उसको पढ़ने से ऐसा नहीं कि हमारा वो पूरा का पूरा चेंजेस है सिलेबस में, ऐसा नहीं। सिलेबस चेंज है, बट कुछ चीज पुराने वाली भी है और कुछ नए ऐड किए गए। तो आइए देखते हैं ओल्ड सिलेबस जो था हमारा बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी का जो ओल्ड सिलेबस था उसमें हमारा टोटल नंबर ऑफ चैप्टर जो था, वो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर हमारा कितना था? 3 था टोटल नंबर ऑफ चैप्टर। क्या था बाबू? टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स। ओके, एंड नाउ उसमें फर्स्ट चैप्टर था वो हमारा था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारा पहला चैप्टर क्या था? हमारा पहला चैप्टर था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड देन सेकंड चैप्टर जो हमारा था वो था टिश्यू। हमारा क्या था? टिश्यूज। तो हम टिश्यूज के बारे में पढ़ते थे। अब नाउ जो थर्ड चैप्टर हमारा था वो था इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, फूड रिसोर्सेज का बाद जो था ये थर्ड चैप्टर था हमारा, बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर था। समझिएगा इस चीज को, बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर था। नाउ अभी जो डिस्कस हुआ है और नए जो चेंजेस आए हैं, जो कि बायोलॉजी के सिलेबस में थर्ड चैप्टर से अब टोटल नंबर ऑफ चैप्टर जो हो गए हैं वो 4 हो गए हैं। कितना हो गया बच्चों? 4 नंबर ऑफ चैप्टर्स हो गए। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 4 हो गए। इसमें पहला हमारा सेल है, एंड दूसरा हमारा टिश्यू है, एंड तीसरा हमारा रिप्रोडक्शन, और चौथा डाइवर्सिटी है। 2 जो चैप्टर इसमें ऐड हुए हैं वो कौन से चैप्टर है बच्चों? वो हमारे रिप्रोडक्शन और डाइवर्सिटी। ये जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है ये ऐड किए गए हैं। इट मींस ये क्लास 9 का न्यू चैप्टर रहेगा, जो कि हमारे क्लास 10th में हुआ करता था, बट अब ये क्लास 9th में होगा। एंड नाउ डाइवर्सिटी भी जो है वो क्लास पहले, आज से अगर 5 साल पहले जाओगे ना, तो डाइवर्सिटी भी एक चैप्टर था पहले, बट उसे हटा दिया गया था एंड देन फिर इसे जोड़ दिया गया क्लास 9th में। तो नाउ फिर से हम लोग क्लास 9th में डाइवर्सिटी को पढ़ेंगे एंड रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे, जो कि रिप्रोडक्शन आपका 10th में था और अभी 9th में आ गया। अभी हम क्या देखते हैं कि पुराने चैप्टर से कौन रिलेटेड चैप्टर से, जैसे अभी हम पढ़ सकते हैं, बुक नहीं है तो कैसे पढ़ सकते हैं। देखो दोस्तों, वैसे बुक अवेलेबल हो रही है, कुछ दिन में आप तक भी पहुंच जाएगा। देखिए, पहले था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या था? आखिर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हमारा सेल ही तो है। तो नाउ यही चीज हमारा फर्स्ट चैप्टर में भी, नए सिलेबस में भी हमारे पास क्या है? सेल है, जो कि है। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? इसे हम लोग पढ़ सकते हैं। वी कैन रीड दिस चैप्टर नंबर 1 सेल। आप पढ़ सकते हो, पुराने बुक्स को भी पढ़ सकते हो। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो आप पढ़ सकते हो, बिकॉज वो उसमें है, नए सिलेबस में है। एंड देन सेकंड जो चैप्टर है हमारा वो है टिश्यूज। और टिश्यूज में जो है, यहां भी आप देखेंगे कि न्यू सिलेबस में भी टिश्यू है। जो भी चेंजेस आए नए बुक में, टिश्यू है। बट टिश्यूज में कुछ पॉइंट्स को ऐड किए गए हैं, कुछ टॉपिक्स जो है ना, कुछ टॉपिक्स ऐड किए गए। जैसे इसमें अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसमें हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे, केयर ऑफ मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे। जैसे हम अपने बॉडी को कैसे केयर कर सकते हैं, स्केलेटल को कैसे केयर कर सकते हैं, मसल्स को कैसे केयर कर सकते हैं। इंजुरीज के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या इंजुरीज आता है। हम अपने बॉडी को अगर अच्छे पोस्चर्स में नहीं रखते हैं तो क्या इंजुरीज आता है, क्या बॉडी में चेंजेस, उस सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, सारी बातों पर डिस्कस करूंगा, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, गर्दा उड़ा दूंगा। याद रखना, अगर तुम
मेरे साथ पढ़ते हो, फॉलो करते हो और मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते हो, मेरे नोट्स फॉलो करते हो, देन आपका परसेंटेज 100 रहेगा दोस्तों, सोचना नहीं है इसके लिए, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्या है हमारा, जो इसमें चेंजेस है, इंजरीज है, पोस्चर्स ऑफ केयर है। पोस्चर्स ऑफ केयर, कैसे खड़े रहना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कौन से स्टाइल्स को यूज करने हैं, किस तरीके से हमें रहना चाहिए, सो डैट कि हमारा बॉडी ऑफ लैंग्वेज अच्छा रहे, बेहतर रहे और हम फिट रहे। नेक्स्ट हमारा क्या है, न्यूट्रिशन, क्या खाने से क्या मिलेगा, कितना ताकत आएगा। आज बच्चे बहुत कमजोर हो गए हैं क्योंकि दूध पीने के लिए है, कोई पीते नहीं है, सभी लोगों को बर्गर, पिज्ज़ा और ये सब खाना है यार, इससे तो न्यूट्रिशन तो नहीं, लेकिन हाँ प्रॉब्लम जरूर मिलता है, सो वो सब खाना ही नहीं चाहिए। एंड सेकंड क्या है हमारा, लास्ट क्या है हमारा, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं तो कहता हूँ मॉर्निंग में रोज उठो, एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, स्कीपिंग करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर लाइफ। दैट्स ऑल बच्चों, बायोलॉजी का हो गया। अब मैं आपको डिस्कस करता हूँ मैथ का, तो मैथ में आपको बताता हूँ। तो बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक्स, क्लास 9th के मैथ के सिलेबस के बारे में। किसके सिलेबस के बारे में, मैथ के सिलेबस के बारे में। क्योंकि जैसा कि अभी हम लोगों को पता चला है, सारे बुक्स में चेंजेस आए हैं बच्चों, तो अब मैथ्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं, अब उन पर हम लोगों का नजर है, ध्यान है, और उस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। जैसा कि ओल्ड सिलेबस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि ओल्ड सिलेबस में जो चैप्टर्स थे वो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने थे, 12 थे। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हमारे ओल्ड में 12 थे, जिसमें पहला था हमारा नंबर सिस्टम, सेकंड था पॉलिनोमियल, थर्ड था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड फोर्थ था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, फिफ्थ था इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, सिक्स्थ था लाइंस एंड एंगल्स, सेवेंथ था ट्रायंगल्स, 8 था कोऑर्डिनेट्स, 9 था सर्कल्स, हीरोइन फार्मूला, 10 था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 11 एंड 12 हमारा चैप्टर था स्टैटिक्स। और अभी जो नए सिलेबस आए हैं बच्चों, जो नया सिलेबस आया है, उस नए सिलेबस में हम लोग देखेंगे, इसमें नंबर ऑफ जो चैप्टर्स थे वो हमारे 12 थे, लेकिन इस नए सिलेबस में नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हो गए हैं, 15 हो गए हैं। कितने हो गए बच्चों, 15 हो गए, मतलब 15 हो चुका है। जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा, जो हमारा पहला चैप्टर है, जैसे इसमें नंबर सिस्टम था, बट नंबर सिस्टम इसमें है नो डाउट, लेकिन फर्स्ट चैप्टर हमारा हो गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड सेकंड जो है हमारा वो हमारा है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। मतलब जो पॉलिनोमियल्स हम लोग पढ़ते थे, अब उसमें हम लोग सेकंड चैप्टर में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये भी एक एड ऑन है, आप इसको एड ऑन ही कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो कुछ था नहीं इसमें, लेकिन इसको कुछ इंट्रोडक्शन कराएगा। इट मींस पॉलिनोमियल्स के बारे में कुछ ज्यादा डिस्कस होगा। इट मींस पॉलिनोमियल्स के बारे में पहले से कुछ ज्यादा डिस्कस होगा। पहले जो डिस्कस होता था उसमें कुछ चेंजेस हुए, अब कुछ ज्यादा डिस्कस होगा। एंड थर्ड चैप्टर जो है, जो हमारे ओल्ड सिलेबस में, ओल्ड बुक में जो फर्स्ट चैप्टर थे नंबर सिस्टम, वो हमारे नए में थर्ड चैप्टर्स हो गए हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। जिन भी बच्चों के पास पुराने बुक हैं वो बैठे नहीं, वो कम से कम नंबर सिस्टम्स को अपने पढ़े, बाकी चीजों को भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ सकते, क्योंकि रिलेट है, कहीं ना कहीं से रिलेट है, कुछ चीजें ऐड है तो आप पढ़ सकते हैं। तो बाकी चीजें भी आप बिल्कुल पढ़ें, नो डाउट कि वो भी है। और नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स, ज्योमेट्री, एनियम एंड पोस्टुलेट्स। ये जो है ये ऐड किए गए हैं यूक्लिड्स में, ये ऐड किए गए हैं, इसमें ज्योमेट्री भी है, एनियम्स भी है एंड पोस्टुलेट्स भी है। एंड हमारा 1, 2, 3, 4 और 5th चैप्टर जो हमारा है वो हमारा लाइंस एंड एंगल्स ही है, कोई बात नहीं, ये इसमें भी था हमारे पास, पुराने सिलेबस में भी था। एंड 6 नंबर हमारा है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। जो हमारा 6th चैप्टर है ना, ये बिल्कुल ही नया है, और इसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे सीनियर क्लासेस में डिस्कस होता था, बट अब आपको 9th में ही इसे समझना है। 9th में ही इसको आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ लेना है, क्योंकि 9th में ही है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। एंड हमारा जो 8th चैप्टर है, 8th चैप्टर वो हमारा है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स, ट्रायंगुलर थ्योरी को हम लोग इसमें समझेंगे।
और इसमें जो 9 चैप्टर है हमारा मेंसुरेशन है, एरिया एंड पेरीमीटर्स देखेंगे। एंड 10 चैप्टर है, तो ये भी 10 जो चैप्टर है ना, ये भी ऐड ऑन है, ये भी ऐड ऑन है, जो कि एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, मतलब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को इसको हम लोग समझेंगे जब हम लोग चैप्टर्स को पढ़ेंगे ना दोस्तों बच्चों। तो इन सारे चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। और मैं आपको वो भी बताऊंगा, सपोज जो चीज ऐड होंगे, जो नए टॉपिक्स ऐड होंगे, जो नए चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हो गया 1 2 3 4, देन 5 6 7 एंड 8 और 9 चैप्टर। एंड 10 जो चैप्टर है हमारा, 10 जो चैप्टर है हमारा, ये क्या है, फोरगॉन, जो कि हमारा क्वाड्रिलेटरल्स का चैप्टर है। फोरगॉन के बारे में क्वाड्रिलेटरल्स का है। एंड हमारा जो 11 चैप्टर है वो सर्कल्स है। 12 चैप्टर्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, इसमें ग्राफ ऐड हो गया है, इसमें ग्राफ के साथ आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को इसमें पढ़ना है हमें। एंड हमारा जो 13 चैप्टर है वो हमारा क्या है, मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, जो हमारा मेंसुरेशन चैप्टर इसमें भी था, मेंसुरेशन आपने पढ़ा होगा, और मेंसुरेशन को हम लोग इसमें देखेंगे। समझे आप बच्चों? तो अभी इसमें देखेंगे हम लोग कि 13 चैप्टर एंड 14 हमारा स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स हमारा यहाँ पे लास्ट चैप्टर था, तो इसमें हमारा स्टैटिक्स है। एंड 15 चैप्टर जो हमारा है ये भी ऐड ऑन है, ये टोटली नया चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी का इसमें इंट्रोडक्शन कराएगा, आपको समझाएगा, बिकॉज टेंथ प्रोबेबिलिटी रहता भी है। तो बच्चों ये है हमारा नया सिलेबस, जो कि न्यू चैप्टर, जो कि न्यू बुक आने वाले हैं हमारे मैथ्स के, उसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो हमारे 15 है, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर हमारे 15 है। और ये अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो जूम का स्टॉप करके वीडियो को नोट डाउन भी कर ले, बिकॉज आपको समझ में आएगा कि हाँ, अगर मेरे पास ओल्ड बुक है तो मैं ओल्ड बुक में एज ए कम्पेयर टू जो हमारा लेसन है, एज कम्पेयर टू जो नए बुक में जो लेसन है, उसको कम से कम हम पढ़ सकते हैं। ओके, तो आप उसको बिल्कुल नोट डाउन कर ले बच्चों, क्योंकि नोट डाउन जब आप कर लेंगे तो आप उसे मैच आउट करके और उस चैप्टर्स को पुराने वाले बुक से भी सॉल्व कर सकते हो, पढ़ सकते हो। और हम लोग अब कल से क्लासेस स्टार्ट भी कर रहे हैं, और जितने बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड लोगों को भी भेज दो यार, ताकि सभी लोग सब्सक्राइब कर ले, और फिर हम लोग साथ मिलकर पढ़ेंगे। कल हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर का जो क्वेश्चंस होगा वो हम लोग डील करेंगे, एक्सरसाइज डील करेंगे, और साइंस के भी जो टिप्स हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, बाय।